एक वीडियो मेरे बगल में चल रहा है, उसकी आवाज नहीं सुना रहा। ये कीड़े मकोड़ों को उतना स्पेस नहीं देना। ये वीडियो रिलीज किया गया है, इसमें सैफुद्दीन सैफ जो राइट हैंड है, सेकंड इन कमांड है हाफिज सईद का, लश्कर ए तोयबा का, वो ये कह रहा है कि इस बार बांग्लादेश के जरिए हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। तो ये अचानक से ये मूर्खों की टोली है, ये मदरसा छाप लोग ये क्या करते हैं, ये बड़बोलेपन की वजह से सब कुछ वो खुला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के एजेंसियों को ये सारी चीजें नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने वाले को ढाका के होटल में आराम से हम लोग बिना आवाज के निपटा सकते हैं। ये सैफुद्दीन सैफ ये किस खेत की मूली है, यह हाफिज सईद किस खेत की मूली है? वो तो हिंदुस्तान के अंदर में यह हाफिज सईद के कई सारे चमचे हैं, मुस्लिम संगठन है, यह जिहादियों का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसका वरदहस्त जिसके ऊपर हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां, विपक्षी पार्टियों को है। अदरवाइज चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह इन सब जिहादियों के पाकिस्तान में घुस के मारा जा सकता है, लेकिन उसका रिपरकशन हिंदुस्तान के अंदर इन गद्दारों की वजह से हो जाता है। इसलिए सरकार जो है अपने हाथ बंद करके रखती है। ढाका से आने वाली एक तस्वीर ने की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि अब बात सिफारतकारी की नहीं, नक्शे की है, सरहद की है। मेरे पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात की तरफ से जो है वो सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि भेजी है, मैंने आपको भी भेजी है, शेयर की है ड्यूरिंग द ब्रेक, और वो उसमें क्लेम ये कर रहे हैं, क्या करें इस आज एक और बड़ी खबर सामने आई। इस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ढाका में चारों तरफ नाकेबंदी है। राजनाथ सिंह ऐसे नहीं बोलते कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे आज एक बड़ी घटना घटी है। एयरफोर्स ने उस चिकन नेक के ऊपर इतिहास का सबसे बड़ा बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एयर एक्सरसाइज राफाल उड़ा है बांग्लादेश के ऊपर से जी। ये बांग्लादेश में बहुत फड़फड़ा रहे लोग, इसका इलाज जरूरी है कि पाकिस्तान को तो घुस के मारने में हमें टाइम ही नहीं लगा, तुम्हें तो हम चींटियों की तरफ मसल कर। पाकिस्तान के अंदर इतना काम हो रहा है, इंडिया के अंदर भी काम हो रहे हैं। इंडिया तो 100 वो ले रहा है, जेट इंजन ले रहा है अमेरिका से। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, हमारे भी ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हैं, इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। एक तो इस पे जरा कमेंट करें, फिर आपसे पूछना है ये डोमेस्टिक भी चीज हो रही हैं, आपको क्या लगता है? अब उस भारतीय फजाइया की एयर एक्टिविटी जो है वो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर बढ़ चुकी है, और ये अब बांग्लादेश के लिए भी तशवीशनाक। बांग्लादेश का माहौल फ्रेंडली नहीं रहा। अगर इंडिया ने ढाका हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर मुअत्तल किया तो 4-4.5 लाख फौजी फंस सकते हैं। ये मंजरनामा कितना हौलनाक तौर पर, बाकायदा तौर पर दूसरा बड़ा महाज खुल चुका है। और एक ऐसे मौके पर जब भारतीय फजाइया, भारतीय बहरिया और भारतीय फौज नोटम्स पर नोटम्स जारी कर रही है। त्रिशूल एक्सरसाइजेस इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी पाकिस्तान की सरहद राजस्थान, गुजरात से होते हुए, पंजाब के बॉर्डर से होते हुए समुंदर तक, सरक्रीक तक, पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, ये सारी तैयारियां, और भारत अपनी पूरी तवानाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब सर्फ करना चाहता। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ को एक सोवेनियर दिया, उस पे ग्रेटर बांग्लादेश था, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब भारत को इस हवाले से खतरा लाहक हो चुका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ ना कुछ तो अंदर खाते खिचड़ी पक रही है। सर, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, अब वो लोन से जो है वो डोनेशन पे आ गए, और वो कहते हैं पाकिस्तान को जो है वो डोनेशन, दुनिया को चाहिए पाकिस्तान को डोनेशन दे या पाकिस्तान को एड दे। इसका तो मतलब ये है कि भाई हमें वापस नहीं करना पड़ता ना। अगर आपको डोनेशन या वैसे मदद दी जाती है तो आपको वो वापस नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपके हालात तो तब ठीक होंगे, या आप भारत को या किसी को भी तो तब चैलेंज देने के काबिल होंगे जब आपके पास पैसा होगा। आपको जो चीज लेनी है वो लेने के लिए आपके पास पैसा होगा, ना कि आप कभी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी से उधार ले रहे हैं। कंट्री में लगाए ना, वहां आप लगा रहे हैं पैसा, और यहाँ पे आप दूसरी दुनिया को कहते हैं कि जी आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, मगर खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, एक बात, वहां पे वो पैसा कमा के फिर पाकिस्तान ले आता है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और आप ये कहें
पैसा कमा के यहाँ लाता तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये जितने हमारे लीडर्स बैठे हुए इनका पैसा वहीं रहता है, जितने हमारे रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जनरल बैठे इनका पैसा वहीं रहता है। यहाँ कब लाएंगे? सही ना, सुने तो सही ना, ये जो आपको कभी कभी लगता है, महसूस होता है, यू गिव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, रिटायर्ड जनरल्स के पैसे वहीं होते हैं। मतलब एक होता है 1 2 4 6 10 हो गए, 20 हो गए। देयर आर डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जनरल्स, हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। डोंट यू थिंक दिस इज द स्वीपिंग स्टेटमेंट रादर सेइंग? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है कि ये सारे ही ऐसे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सारे। हो सकता है बीच में 2-1 जो है वो सही भी हो, लेकिन ना सर, जब जो मेजोरिटी ऐसी है तो किसी को क्या पता। तरह से भारत जो है वो जब भी उनकी कोई डील होती है या कोई उन्होंने कोई चीज लेनी होती है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे ड्रोन हो या कुछ भी, तो सर वो पेमेंट पे लेते हैं। तो जो लोग पेमेंट पे लेते हैं, जो कंट्रीज, जाहिर है उनकी पोजीशन और होती है, उनकी अलग एक रिस्पेक्ट होती है, और अगर कोई उनके साथ बिगाड़ हो भी जाए कुछ टाइम के लिए, तो जितनी भी कंट्री, जो भी कंट्री हो, वो जाहिर है वो ठीक करने की भी कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। अगर तो वो कोई उधार ले रहे होते हैं ना, उधार तेल दे दो या उधार ड्रोन दे दो या कोई और चीज, फाइटर जेट वगैरह उन्होंने किस्तों पे लिया होता, तो शायद मामला जो है वो लंबे चलते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि तारीफें पाकिस्तान की हो रही हैं, लेकिन डिफेंस डील जो है वो भारत के साथ हो रही है, अमेरिका की। हैं कि इंडियन साइड पे जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारी बात सुने और उनको अकल आए कि वो एक बहुत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हसीना वाद की सिचुएशन बांग्लादेश में टोटली चेंज हो चुकी है, और बांग्लादेश में अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं, और बांग्लादेश उस तरीके से एक अलाय नहीं है इंडिया का जैसे कि पहले था। ये चिकन नेक ये जो यूनुस है वो तस्वीरें निकाल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखा रहा है। तो ये आप समझिए कि ऑलरेडी बस एक वीडियो चल रहा है, बड़ा वायरल चल रहा है आजकल, ये बांग्लादेशी सब अब भाग रहे हैं। अमित शाह कुछ बड़ा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये चिकन नेक नहीं रहेगा, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि हरकत ही ऐसी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस खास क्षेत्र की जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये इलाका भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासकर सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से, आइए विस्तार से समझते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक बेहद संकीर्ण भूभाग है जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। इस क्षेत्र की जियो राजनीतिक अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर यहाँ कोई भी बाधा आए तो उत्तर पूर्व भारत पूरी तरह से कट सकता है। हाल ही में भारतीय सेना के रफाल प्लेन को इस क्षेत्र के आसपास उड़ते हुए देखा गया है। ये कदम सैन्य तैयारियों और क्षेत्र की सतर्कता को दर्शाता है। साथ ही भारत ने चिकन नेक के पास कई बार मिसाइल परीक्षण भी किए हैं, जिनमें पिनाका मिसाइल शामिल है। ये परीक्षण भारत की सुरक्षा क्षमताओं और क्षेत्रीय प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। इस सब के बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश इस क्षेत्र को लेकर कुछ चिंतित भी दिख रहा है। बांग्लादेश को डर है कि भारत चिकन नेक क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता